कि जिला रामबन में रामसुबा निहाल सेक्टर इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस सूरत हाल से मुसाफिर मुश्किल में पड़ गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और सयाहों को यहां मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निजाम में बदइंतजामी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जिला रामबन है जहां पर रामसुबा निहाल सेक्टर इलाके में आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है उस पर सूरत हाल से मुसाफिर तो परेशान हैं ही, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और सयाहों को यहां पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। वजह यही है कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निज़ाम में बदइंतजामी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल वाली जुड़ चुके हैं। बिलाल, लगातार नेशनल हाईवे पर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। कल खुला तकरीबन 24 घंटे बाद, आज फिर ट्रैफिक जैम, क्यों है ये मसाइल और क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए, जिलानी जम्मू से नेशनल हाईवे इस वक्त सफ़र करने वालों के लिए एक वबाल जान बना हुआ है। यहाँ पर जम्मू से नेशनल हाईवे पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम के लगने का सिलसिला जो है वो न रुकने का सिलसिला जो है वो जारी है। हमने माजी में देखा, जब बारिशें होती थी, मौसम ख़राब होता था, उस वक्त स्लाइड होता था, उसके बाद ही इस तरह की जो हालात पैदा होते थे जम्मू से नेशनल हाईवे पर। लेकिन जो मौजूदा हालात जो है पिछले कई महीनों से 2-4 महीनों की बात करेंगे और गुज़श्ता 1 महीने के खास तौर से बात करेंगे हम, तो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है यहाँ पर। खास तौर से सयाहों की अगर बात करेंगे, जो मुल्क भर से इस वक्त मौसम गर्मा है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी की तपिश को मतलब वादी कश्मीर में लोग आकर यहाँ पर अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, लेकिन जो उनका हाईवे का एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों से हमारी बात हुई, कहीं तो रोकर गुजर गए और कहीं का कहना था कि हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस गया कि हम दोबारा इस शाहराह की वजह से लौट कर ना आने वाले हैं। वजूहात की अगर हम पस मंज़र देखेंगे तो यहाँ पर 4 लेन प्रोजेक्ट का काम जो है वो शादोमत से जारी है, जिसको लेकर हम माजी में भी रिपोर्ट्स कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम रिपोर्ट्स करेंगे किस तरह 4 लेन प्रोजेक्ट जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रायोरिटीज में है कि जल्द से जल्द वो बन सके। लेकिन जब एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है, जिसमें ढलवास है और कैफेटेरिया मोड़ है, रामसू मगर कोर्ट का एरिया और शेरवी भी है, वहाँ सिंगल वे स्ट्रेचेस है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो भारी HMVs चलती है, उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल चलती है, 2 गाड़ियां एट ए टाइम वहां से गुजर नहीं पाती है और खास तौर से वो वजह रहती है। उसके बाद जो ही गाड़ियों का ब्रेक लग जाता है उसके बाद ओवरटेक होता है, ओवरटेक के बाद ही ट्रैफिक की सूरत हाल ये पैदा हो जाती है। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि आजकल जो है टूरिस्ट फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पूरे पंजाब से, दिल्ली से और दीगर रियासतों से, जो हिंदुस्तान की रियासतों से लोग अपनी जाती गाड़ियों में जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और इस हाईवे से गुजर रहे हैं, तो उसकी वो एक पहलू वो भी देखा जा सकता है कि ट्रैफिक का जो फुटफॉल जो टूरिस्ट का बढ़ा है वो भी कहीं ना कहीं गाड़ियों को जो कंजेशन है उसकी वजह बन रहा है। लेकिन हमारे पास तो मुगल रोड भी चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो वहां से ट्रैफिक चलना चाहिए था, यहाँ इस हाईवे पे कम प्रेशर पड़ता। डिफेंस के एतबार से भी, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी ये हाईवे जो है बहुत अहमियत का हामिल है, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां भी चलती है इसी शाहराह पर, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। लेकिन ये देखना जो है ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, खास तौर से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो हैसल फ्री ट्रैफिक जो है वो उसको पॉसिबल बनाए जम्मू से नेशनल हाईवे पर, ताकि कोई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हो, लोकल लोग हो, एम्बुलेंसेज हो, सैयाह हो, कोई भी जो सफर करना चाहते हैं इस तरह की उनको बुरे हाल से गुजरना ना पड़े। मौसम गर्मा है, गर्मियां होती है, बच्चे जो है बिलक बिलक के हमने बच्चे रोते हुए देखे जिन्हें वक्त पे बिस्किट और दूध नहीं मिल पाया। वही बुजुर्ग हमसे उनसे बात हुई, उनको पीने का पानी नहीं मिला और कहीं एम्बुलेंसेज ऐसी थी जिनमें मरीज जो है वो वक्त पे जो है अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते और कहीं मरतबा ऐसा भी हुआ है कि वो लोग जो है वो दम तोड़ बैठे हैं अस्पताल से पहले। और ऐसी रिपोर्ट्स भी हमने माजी में की है कि जो हामिला ख्वातीन ने बच्चों को जो है ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस में ही जन्म दे दिया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, पिछले 5-6 साल से लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम इंतजामिया जिस तरह से अभी काम चल रहा है 4 लेन का, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो हैवी ट्रक्स चलते हैं उन्हें तो आदत है एक तरह से, जब भी जैम लगता है, लैंडस्लाइडिंग होती है तो वो अपना इंतजाम कुछ करके चलते हैं, लेकिन सयाहों के लिए और आम लोग, और आप जिस तरह से बता रहे हैं एम्बुलेंस के लिए तक जो है कोई मुतबादिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस या वहां जो अमला है वो कोई मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहा है?
देखिए जिलानी यहाँ पर मुतबादल इंतजाम करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हाईवे जो है पहाड़ों को काट कर बनाया गया है जो माजी में। इसके अलावा कोई बैकअप हमारे पास नहीं है कि इस रास्ते को काट के हम दूसरा रास्ता जोड़ सके। जैसे जम्मू या वादी कश्मीर में, मुल्क के दीगर हिस्सों में होता गया, एक जगह पे स्लाइड आ गया या कुछ जैम सूरत हाल पैदा होगी तो हम बाईपास करके निकलते। यहाँ वो वाला स्कोप नहीं है। अगर आप फंसे हैं तो आपको वहीं फंसे रहना है, चाहे वो 1 घंटा हो या 10 घंटे हो, आपको उसी जगह पे उसी मुश्किल हालात में फंसा रहना पड़ेगा। जो आपने जिक्र किया कि हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनके साथ अपना इंतजाम होता है, लेकिन सैयाह जो है वो पहली बार आए, उन्हें ये इस तरह का एक्सपीरियंस जो उन्हें पहली बार होता है, तो उनके लिए मुश्किलात तो होगी। यकीनी तौर से जो ट्रांसपोर्टर है जो कहीं कहीं दिन चलते हैं, जिसको महीने में जो ट्रक वाला है 4 फेरे लगने चाहिए थे, वो 2 फेरों तक महदूद हो जाता है। 2 फेरों की वजह से उसको जो किराया कम मिलता है, किराए के बाद जब महीने के बाद उसको किस्त देनी होती है लो बैंक को, वो उसको वहां पे मार पड़ती है। ड्राइवर की तनख्वाह है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, तो उस सेक्टर को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और कहीं ड्राइवरों से हमारी जब बात हुई, ट्रांसपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर जो महंगाई की वजह है, उसमें जितना भी हिंदुस्तान भर से जितना भी मटेरियल आता है उसको पहुंचने में जब देर होती है, जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है और हमारा जो यहाँ पर सामान आने का सिलसिला वो कम हो जाता है, उसकी वजह से महंगाई होती है। दूसरा, जब सैयाह होता है, जब वो फंसता है, वो जो परेशान हाल होता है, वो एक अच्छे ख्वाब बुनकर आता है कि मैं वादी कश्मीर जाऊंगा, वहां वादियों में घूमूंगा, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस छोड़ के यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब उन्हें शाहरा पर 10-10 घंटे 5-5 घंटे रोका जाता है या फंस जाते हैं, तो वो तौबा खैर करके यहाँ से वापस। बिलाल, आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि इशारा का काम कब तक चलेगा और कब खत्म होगा? ये मसला कब खत्म होगा, कितना वक्त लगेगा? मुख्तसर। देखिए जिलानी जम्मू से नेशनल हाईवे का रामबन बानीहाल स्ट्रेच है, ये न खत्म होने वाला प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है। जो पहली डेडलाइन थी जब 2015 में काम शुरू हुआ, 2019 पहली डेडलाइन थी जी। 2019 के बाद इसको 2020 कर दिया गया कि हमें काम में परेशानियां आ रही है। फिर 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, लेकिन अब 26 की नेक्स्ट डेडलाइन है कि जम्मू से नेशनल हाईवे का रामबन बानीहाल स्ट्रेच 2026 में कंप्लीट होगा। लेकिन ये अगर उस वक्त भी कंप्लीट होगा, ये कहना कबल वक्त होगा, और ऐसे आसार जो है जमीनी सतह पर, यानी ये मसाइल वक्फे से लोगों को झेलना ही पड़ेगा जब तक ये काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए।